शिवरात्रि का मंत्र मैंने बोलने का वचन दिया था। शिवरात्रि, दशहरा रात्रि, होली रात्रि, दिवाली रात्रि, ये 4 रात्रियां प्रकृति के ग्रह, नक्षत्र, वातावरण का ऐसा प्रभाव मनोबुद्धि पर पड़ता है कि जागरण करे और जप करे तो कई महीनों की साधना एक रात्रि की जागरण से फलती है। मैंने भी शिवरात्रि के जागरण से बहुत फायदा उठाया। तो आपको वो मंत्र तो मैं बताऊं, लेकिन जितना आपकी श्रद्धा, भक्ति और पवित्रता होगी और एकांत होगी, उतना विशेष लाभ होगा। मंत्र तो बड़ा सरल है और आपने सुना हुआ शब्द है शिव मंदिरों में, लेकिन ये शब्द कोई साधारण नहीं है। ये बीज मंत्र है। ऋषियों ने समाधि की, स्थूल सृष्टि की ध्वनियों का सार, फिर सूक्ष्म शरीर में आए, वहां कुछ दिव्य सार मिला, फिर कारण शरीर में आए तो अति दिव्य ध्वनियां मिली, उनको बीज मंत्र बोलते हैं। ऐसे 22 ध्वनियां हैं, उसमें की एक है ओमकार। ओम सभी मंत्रों के आगे वो बीज मंत्र लगाया जाता है। ऐसे बाकी की ह्रीम, ह्रूम, ऐम आदि जो है, सारस्वती मंत्र में ऐम बीज मंत्र दिया जाता है ताकि बुद्धि शक्ति का विकास हो। तो ये तुम्हारी सुषुप्त शक्तियों के जहां केंद्र है वहां ये ध्वनि जगाएगी। जैसे बोरिंग करना है तो किसी के कुएं का पानी अभी उधारा लाते, फिर अपना बोरिंग से खूब निकलता है। ऐसे इन बीज मंत्रों का काम है कि आप ये ऋषियों की खोज का प्रसाद ले जाएं भीतर, ताकि आपका अंदर का ओज बल और योग्यताओं का निखार का भंडार खुल जाए। वैसे तो मंत्र श्रद्धालु को देना चाहिए, शिष्य को देना चाहिए, किसी को न बताए और मंत्र की अवहेलना न करे, ऐसे कोई देना चाहिए। जो निगरे निपट निराले हैं, मनमुख है, ऐसों के आगे मंत्र का रहस्य या मंत्र नहीं बोलना चाहिए, ऐसा विधान है। फिर भी हम सत्संग में जल वृष्टि न्याय ना, जैसे बरसात पड़ती है और पात्र होगा तो मोती बनेगा, कुपात्र होगा तो बह जाएगा, फिर भी रोड की गंदगी तो कम हो जाएगी। ऐसे ही कुपात्र हो तो सुनकर थोड़ा जप कर भी अविश्वास करेंगे, तभी भी कुछ तो गंदगी सफा होगी, और पक्के साधक होंगे तो साधना में मोती बना लेंगे। तो आप क्या करो कि शिव जी ने काम को तीसरे नेत्र से भस्म कर दिया, अर्थात ज्ञान नेत्र से। तो आप, ये मैं अपने तरफ से बोल रहा हूं, हो सके तो यहां तिलक करना शुरू कर देना और यहां ध्यान करना शुरू कर देना, तो काम क्रोध के विकारों की चोटों को फाइट करने का बल आपका बढ़ेगा। मन बुद्धि को सम्यक रास्ते ले जाने में आप सफल होंगे। अब मंत्र दाएं कान से सुनते हैं तो उसका प्रभाव ज्यादा माना गया है, तो बाएं कान में उंगली डालने में तुम्हें खर्चा नहीं है। मंत्र बड़ा सरल है और तुमने सुना हुआ है। एक ही शब्द है, बीज मंत्र है, वो आपके कारण शरीर में मूवमेंट करेगा। घी का दिया जला दिया और एकांत में रहे, और शिवरात्रि की रात को अगर 1.25 लाख बार आप जप लेते हैं तो उस मंत्र से सफलताओं की योग्यता आपकी निखरती है। फिर चाहे उस सफलता को किसी भी जगत में लगाओ, ऊर्जा बनती है। मंत्र है हम मंत्र के देवता शिव से क्षमा चाहेंगे, मंत्र के ऋषियों से क्षमा प्रार्थना करेंगे। युग के अनुसार हमको देने की लालच हो रही है तो हम आपको देने के लिए उन भगवान और मंत्र दृष्टा ऋषियों से प्रार्थना करते हैं, प्रणाम करते हैं, उनको भूल चूक की माफी मांगते हैं। मंत्र दृष्टा ऋषियों से, मंत्र के देवता भगवान शंकर से। बीज मंत्र है बम, इतना ही। बम
बस एक मंत्र हो गया। ऐसा 1.25 लाख जपोगे। अग्नि तत्व को जगाने का बीज मंत्र है, जिसकी जठरा मंद है और रम बीज मंत्र 15 मिनट रोज जपे, अग्नि तत्व बढ़ा देगा। रम र कर दिया, ऊपर बिंदी लगा दी, ये अग्नि तत्व को जगाएगा। जिसकी जठरा मंद है, पाचन मंद है, रम बीज मंत्र जपा करे 15 मिनट, कुछ ही दिनों में उसका प्रभाव देखेगा। देखें होता है कि नहीं, संशय मत लगाना, नहीं तो मंत्र की शक्ति कुंठित रहेगी। होगा ही। रम से अग्नि तत्व जागृत होगा, मंदाग्नि दूर होगी। लेकिन शिवरात्रि को रम नहीं जपना है, शिवरात्रि को जागरण करना है और बम बीज मंत्र है अकेला। शिव मंदिर में देखा होगा बम 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 बोले, तो ऐसा बम बम करके वाह्यात पूजा नहीं है, पूजा में रहस्य भरे हुए। बिलीपत्र ऐसे वाह्यात ढंग से नहीं चढ़ाते, वायु को मारण करता है और दूसरे रासायनिक हमारे शरीर में मदद करता है। इसलिए शिव जी को सावन के महीने में बिलीपत्र चढ़ाने का विशेष पुण्य माना गया है कि सावन के महीने में वायु का प्रकोप ज्यादा रहता है, जठरा मंद रहती है। तो बम बीज मंत्र है, वो कारण शरीर की ऊर्जा को जगाएगा। रम अग्नि तत्व का मंत्र है, अग्नि तत्व आपका सबल बनाएगा।